सबसे बड़ा मसला लोगों का क्या है? पैसा। पैसा कैसे कमाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? मैं हूं आलम, आपका हीलर, आपका रहबर। ये मेरी सेकंड वीडियो है और टू द पॉइंट बात करूंगा। सबसे बड़ा मसला लोगों का क्या है? पैसा। पैसा कैसे कमाना है। देखो, अगर आप बिजनेसमैन की औलादे नहीं है, अमीर कबीर नहीं है, उनको तो टेंशन है ही नहीं। तो जो बेल कर्व में, मतलब दुनिया की जो मोस्ट आबादी है वो कौन है? या तो वो गरीब लोग हैं या वो मिडिल क्लास लोग हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करता है मिडिल क्लास बंदा। क्योंकि ना तो वो बेचारा अपने आप को गरीब कह सकता है, उसको अपनी शर्म की वजह से, आंखों की शर्म के, उसको अपने आप को मेंटेन करना होता है, और ना वो अपने आप को अमीर कहता है, लेकिन दौड़ में लगा होता है। अच्छा फ़ोन भी हो, अच्छी गाड़ी भी हो, अच्छा घर भी हो। किस्सा मुख्तसर मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप दुनिया में किस जगह फंसे हुए हो। इट डजेंट मैटर आप पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे नहीं हो, या आपने बहुत आला डिग्री कोई ली है, या किसी अच्छे कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। असल चीज़ है कि आपकी करंट स्टेटस किस जगह हो। अगर आप दलदल में धंसे हुए हो तो आप अगर ऑरेंज जूस मंगवा के पियोगे, आपको मज़ा नहीं आने वाला। आपको सबसे पहले उस जगह से निकलना है जहाँ पे सैचुरेशन है। सैचुरेशन क्या होती है? सैचुरेशन का मतलब जॉब्स कम, लोग बहुत ज़्यादा। वहां पे क्या होता है? ह्यूमन वैल्यू कम हो जाती है। ह्यूमन वैल्यू कम होने का मतलब क्या होता है? ह्यूमन वैल्यू डेप्रिसिएशन इसको कहते हैं। मतलब कि एक काम अगर उसकी वैल्यू है करने की 10,000 रुपए या 10,000 दिरहम, वो दूसरा बंदा कहेगा क्योंकि लोग ज्यादा हैं, जॉब कम है, यार ये मैं 8 में कर दूंगा। फिर तीसरा कहेगा मैं 7 में कर दूंगा, चौथा कहेगा मैं 5 में कर दूंगा। यू गॉट इट? इस तरह क्या होता है, आपकी ह्यूमन वैल्यू कम हो जाती है, आपकी वर्थ कम हो जाती है। दुनिया में जो मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं और जॉब्स कम हैं, जो ख़ास तौर पे डेंसली पॉपुलेटेड मुल्क हैं, इसीलिए मेरा फोकस है साउथ एशिया में। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं लेकिन काम बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। प्लस और भी मसले मसाइल हैं, पॉलिटिकल मसले, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, लोग आपस में ईमानदार नहीं है। तो आपने क्या करना है? देखो, कंसेप्ट मैंने पिछली वीडियो में क्या कहा था कि सारी दुनिया अपना घर है। आपको किसी ने नहीं बोला कि आप जहाँ पैदा हो गए तो वहीं आपने जो ना सब मर खप जाना है। और भाई पूरी दुनिया आपके लिए बनाई गई है, आपका हक है इसके ऊपर। आपको जहाँ जाना है आप जाओ, लेकिन जाकर करोगे क्या? इसलिए सबसे पहले आप जो भी हो, आपके पास कुछ हुनर होना चाहिए। चाहे आप बहुत गरीब हैं या मिडिल क्लास में हैं या अमीर हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, जो भी है, हुनर नहीं है तो आप कुछ नहीं है। आपकी किसी को जरूरत क्यों होगी? तभी होगी ना जब आपके पास कोई हुनर होगा कि आपको ये फिक्स करना आता है, आपको गाड़ी फिक्स करनी आती है, आपको इलेक्ट्रिकल काम आता है, आपको ग्राफिक डिज़ाइन आती है। जो कि मैंने पहले भी एक बंदे को मैंने कमेंट में कहा है कि ग्राफिक डिज़ाइन सीखें आप। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप में से यहाँ आना चाहता है मिडिल ईस्ट की तरफ, मिडिल ईस्ट में कौन कौन से मुल्क आते हैं आप लोगों को पता होगा। खैर मैं बताया तो आपको, इसमें UAE आता है जो कि दुबई के नाम से मशहूर है, कतर आता है, ओमान आता है, सऊदी अरब आता है। इसमें ये बड़े बड़े मुल्क हैं, बहरीन है, जिनमें जॉब्स है आपके लिए, कुवैत में भी है। ठीक है, इसमें से सबसे बेस्ट जो मैं कहूँगा आपको वो इमारात है, वो है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को छोड़ो, इंडिया को छोड़ो, सीधा इधर आ जाओ, ये सेफ हेवन है। यहाँ भी बहुत मेहनत करनी है, इधर भी बहुत बंदा आया हुआ है। 200 मुल्कों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए। जो यहाँ पे घूमने भी आया हुआ होता है, सैर तफरी करने आया होता है, टूरिस्ट आया तो वो भी कोई CV छोड़ के जाता है, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। सोचो, मुझ जैसा बेवकूफ़ इंसान अगर यहाँ पे सेटल्ड है ऐसी जगह के अंदर, तो यार आप भी हो सकते हो। बहुत टैलेंटेड लोग मैंने देखे फंसे हुए। वो क्यों फंसे हुए? उनको हुब्बुल वतनी तड़पा रही है। हुब्बुल वतनी मीन्स पैट्रियटिज्म, कि भाई अपने मुल्क में करना, यार करो अपने मुल्क में, लेकिन आप रियलिटी को तो फेस करो। तो यस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हुनर होना चाहिए। आप लोग कोशिश करो कि ग्राफिक्स में सीखो, कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो। उसमें क्या होता है? यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, बेहतरीन पैसे हैं इसके। अपने हाथ से मैंने एक बंदे को, जो कि ज्यादा सीनियर भी नहीं था, मिड लेवल भी नहीं था, बल्कि अर्ली मिड लेवल में आता रहा, 3 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा, उसको 18,000 दिरहम मैंने अपने हाथ से दिए पर मंथ। और वो काम भी बड़े नखरे से करता था, क्योंकि उसको पता है मार्केट में उस जैसे लोग ही नहीं है। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग क्रिएटिव काम है, इसके अंदर आपके पास क्रिएटिव सेंस होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आलम भाई ने कहा है ग्राफिक डिजाइन तो सारे ग्राफिक ही सीखने भाग जाओ, नहीं। ये आपने अपने आप को देखना है पहले। ठीक है, 6 महीने का, 8 महीने का कोर्स होता है, 1 साल का होता है। ग्रेजुएशन किधर भी की हुई है, कोई मसला नहीं, नोबडी गिव्स। सही है ना, समझ गए? तो किसी को मतलब नहीं आपने ग्रेजुएशन कहाँ पे क्या रट्टा मारा हुआ है। आपके पास हुनर होना चाहिए। मैं जो आज यहाँ पे हूँ अपने हुनर की वजह से हूँ। मेरा हुनर क्या है? ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रात दिन का काम मेरा यही है।
आपके पास कुछ भी हुनर हो, कोई भी डिग्री हो, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन स्किल्स डज नॉट मीन कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये कि आपके पास जो भी चीज है वो आपको कन्वे करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन हैं, जर्मन अमेरिकन से टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे हैं, लेकिन बेचारे कन्वे नहीं कर पाते। अमेरिकन क्या करते हैं, उन्हीं की चीज को कॉपी करते हैं, या अगर अपना भी बनाएंगे कुछ, वो बहुत क्वालिटी में कम होगी या उसमें डिजाइन अच्छा होगा, वो कम्युनिकेट कर पाते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, डॉज गाड़ियां, लेट्स से, क्या गाड़ी है, क्या शानदार, फ्यूल एफिशिएंट नहीं है वो, ऑब्वियसली इट्स अ गैस गस्लर, वो आपका फ्यूल ज्यादा खाएगी, लेकिन यार लोग खरीदते हैं। मेरे पास भी है, मैं घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, लेकिन मैं काम किस में करने जाता हूँ? मैं काम करने जाता हूँ अपनी होंडा अकॉर्ड में। अब मैं यहाँ पे कोई किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक जिंदा मिसालें दे रहा हूँ, क्योंकि वो गाड़ी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। मेरा लंबा सफर है, मुझे जगह जगह क्लाइंट्स के पास जाना होता है फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो मैंने शो मारने के लिए फॉर एग्जाम्पल डॉज रखी हुई अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, एक लीजर के लिए, लीजर एंटरटेनमेंट की तफरी के लिए। लेकिन मेरा काम किस गाड़ी से हो रहा है? वो हो रहा है होंडा अकॉर्ड से, जो कि फ्यूल एफिशिएंट है। तो प्लीज आप भी ये देखो कि यार आपके अंदर क्या चीज है। अगर आप बहुत खूबसूरत नहीं है, बहुत टैलेंटेड नहीं है, बहुत लंबे चौड़े, आपके पास स्टाइल नहीं है, तो भाई आपके पास वो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए जो कि होंडा वालों के पास है, विच इज फ्यूल एफिशिएंट, या टोयोटा वालों के पास है फ्यूल एफिशिएंसी। उनकी इंजन पायदार होते हैं, तेल डालो, पेट्रोल डालो, 10 साल कुछ नहीं बोलती गाड़ी। यार कहने का मतलब ये है कि अपने आप को ऐसा एफिशिएंट बनाओ, कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। यूनिक सेलिंग पॉइंट का उर्दू में क्या होगा कि आपके पास एक खास हुनर होना चाहिए, खास एक ऐसी चीज जो आपको आम लोगों से अलग करे कि यार ये ग्राफिक डिजाइनर तो है, लेकिन इसकी यार एस्थेटिक सेंस बड़ी अच्छी है। हमने 50 सीवीज देखी, लेकिन इसकी एस्थेटिक सेंस अलग है। और जो आप हो, आपकी सीवी भी वैसी होनी चाहिए। उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, सीवी कैसी होनी चाहिए आपको, ये बहुत लंबा टॉपिक है। ये नहीं कि आप ग्राफिक डिजाइन के लिए अप्लाई करो, आपकी सीवी टुच्ची सी है, आपकी सीवी फजूल है, वो मशीन रीडेबल नहीं है, वो उसमें आप खुद बेकार से लग रहे हो, आपको कोई स्टाइल नजर नहीं आ रहा, आपकी सीवी के अंदर फॉन्ट्स अच्छे नहीं है। तो इस तरह ये बहुत बातें हैं जो कि मैं बाद में करूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है? नंबर 1, हुनर सीखना है आपने कुछ। आपके पास हुनर नहीं है, आप जीरो है। इवन इफ यू आर अ डॉक्टर, आपके पास अगर हुनर नहीं है तो बेकार है। डॉक्टर्स की यहाँ पे ऐसी की तैसी हुई है, इंजीनियर्स की दुनिया में ऐसी की तैसी हुई है। आप किसी इंजीनियर्स को पूछो, आप जो ग्रेजुएट्स हैं, जो 5 साल अपनी जिंदगी में खज्जल ख्वार हो रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर्स का क्या हशर हुआ है। डॉक्टर्स को बुलाकर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स उनको अलग अलग कोर्सेज करवाते हैं, MBA करवाते हैं। मैं खुद इसका चश्मदीद गवाह हूं, हॉस्पिटल में मैंने 4 साल काम किया हुआ है। हम खुद उनको MBA करवाते हैं कि उनको अंदर बिजनेस सेंस डेवलप हो। सीधी बात है, हर चीज एक गोरख धंधा है, बिजनेस चल रहा है इस दुनिया के अंदर। मैं उस बारे में यहाँ पे बात नहीं करना चाहता, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले देखो आप कहाँ पे फंसे हुए हो, वहां से बाहर निकलो। बाहर निकलने से पहले हुनर होना चाहिए, बाहर निकल के करोगे क्या? ये नहीं कि बस उठ के आ गए यहाँ पर, फिर करना क्या है? और बाहर आके भी आसान नहीं है, मुश्किल है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पुख्ता इरादा चाहिए। गुस्सा पैदा करो अपने अंदर, उस गुस्से को पालो, अपने आप को ट्रेन करो। आखिर में मैं ये कहूंगा, भाई दिखने में भी अच्छे लगो, लड़के लड़कियों जो भी हो, तुम मुझे देख रहे हो, स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, या जो अभी जॉब करें, जॉब मूव करना चाह रहे हैं, भाई कहीं कितनी जगहों में, दोस्तों कितनी जगहों में सिर्फ मुझे इसलिए एज अ कंसल्टेंट हायर कर लिया गया कि मैं थोड़ा दिखने में शायद सही लगता हूँ, मतलब उनको सही लगा हूँ। किसी को बाल अच्छे लग गए, किसी को स्टाइल अच्छा लग गया, कोई वैसे अट्रैक्ट हो गया, कोई मुझे सोशल मीडिया से जानता है कि यार ये मैंने टिकटॉक में देखा था इस बंदे को। हाँ, तो अपने जो सवालात है मुझसे आप पूछे, मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। बोलने को यहाँ पे मैं आधे घंटे ही बोलूंगा, ये बात खत्म नहीं होने वाली। एक शॉर्टकट कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर, आपने प्लान बनाना है। सीधी बात, जैसे मैंने आपको समझाई है पहले, उस तरह 1 2 3 करके आपने प्लान बनाना है आपने। उसके बाद आप मेरा जो मैंने पिछली वीडियो में कंसेप्ट कहा था, लास्ट वीडियो मैंने क्या कहा था कि सारी दुनिया अपना घर है। इसमें ये नहीं कि आप एक जगह पैदा हो गए तो वहीं आपने मर जाना है। इसलिए मैंने आपको ये कहा ताकि आप उस जगह से बाहर निकले। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग चाहिए लेकिन लोग अवेलेबल ही नहीं है वहां पर। तो एम्प्लॉयर को बंदा चाहिए, बंदा बैठा हुआ है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर, वहां पे जॉब ढूंढ रहा है, वहां तो चाहिए नहीं आप, क्योंकि वहां पहले इतने टैलेंटेड लोग बैठे हैं माशाल्लाह से। तो उनके पास वो तो सबसे बेस्ट लोग उठाएंगे वहां से। यूनिवर्सिटीज वगैरह की एडमिशन में क्या हो रहा है, बस A+ ग्रेड वालों को लेना है, क्योंकि उनको तो बेस्ट बंदा चाहिए ना अपनी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन के लिए कि हमने देखो इतने बेस्ट ग्रेजुएट निकाले हमने। तो बाकी ये दूसरे वाले कहाँ जाएंगे जो 70% वाले, 65 वाले, वो भी तो नॉलेज वाले हैं ना। असल चीज नॉलेज होती है। देखो असल चीज नॉलेज है, डिग्री से कुछ नहीं होता है। जो
जो पहला कोई ग्रेजुएट इस दुनिया में कौन होगा? ये डिग्री ग्रेजुएशन लेवल भी तो किसी इंसान ने मार्क लगाया ना सारा, ये उसके बाद स्टैंडर्ड बना है। तो असल चीज है आपकी नॉलेज, डिग्री से कुछ नहीं होता। आपके पास नॉलेज है अगर तो आप आगे बढ़ जाओगे, और नॉलेज के लिए इट्स नेवर टू लेट। आपके पास ये फोन पड़ा है, स्मार्टफोन गैजेट, क्या करते हो बैठ के इसमें? बस डांस देखते रहते हो। हाँ, आप सिर्फ टांगे देखते रहोगे उसके अंदर, और भी तो कुछ करोगे ना। वो देखो, पढ़ो, अपने आप को जानो। और आपके पास आपकी जिंदगी सुधारने के लिए बहुत लंबा टाइम वैसे नहीं होता है प्रैक्टिकली। अगर आप 20, 22, 25 साल के हैं तो यू जस्ट हैव अनदर 25 years टू सेटल एवरीथिंग। अब वो चाहे आप शुरू के 5-8 सालों में कर लो या आखिर में कर लो, आपकी मर्जी है। सबका अपना एक टाइम होता है, सबका अपना एक रिदम होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि शुरू में 5 साल में सेटल होना है। आपने अपने आप को कंपेयर नहीं करो कभी किसी और से कि यार ये तो 3 साल में सेटल हो गया, इतने पैसे कमा रहा है, ये भी इंजीनियर था, ये भी डॉक्टर था, ये भी ग्राफिक डिजाइनर था, या ये भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा था, तो मैं क्यों नहीं हुआ? हर किसी का अपना टाइम फ्रेम है, उससे आप मुकाबले में नहीं आओ। आपका अपना है, उसका आपको मौका मिलेगा। मे बी आप 10 साल बाद उससे ज्यादा भी फ्लरिश कर सकते हो आप। कुछ लोग पहले 2 साल में हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं। ठीक है, मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। आपके जो भी सवाल आते हैं आप मुझसे पूछो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। फिलहाल मैं ये कहूंगा कि दौर एआई का है, मशीन लर्निंग का है, ग्राफिक्स का है। आप इन चीजों के अंदर फोकस करें, तमाम जो कि स्पेशली मिडिल क्लास लोग हैं और जो लोअर मिडिल क्लास हैं, या वो पॉवर्टी लाइन पे टच कर रहे हैं, या पॉवर्टी लाइन से भी नीचे, जो गुर्बत से नीचे, पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भी नहीं है, हुनर सीखो आप। दुनिया भर में लेबर्स की जरूरत पड़ती है, और पाकिस्तान, इंडिया तो सबसे बड़ा लेबर प्रोवाइडर है, और ये दुनिया में हमेशा ये प्रोविजन रहेगा, मतलब सॉरी, ये रिक्वायरमेंट दुनिया में हमेशा रहेगी लेबर्स की। तो आप कुछ हुनर सीखो, और अगर हुनर होगा तो पाकिस्तान, इंडिया के अंदर रहते हुए, बांग्लादेश में रहते हुए, नेपाल में रहते हुए लोग आपको हायर करेंगे। सब जगह बिल्डिंग्स बन रही है, टूट रही हैं, हाँ, लोग अपने किचन बना रहे हैं, लोग अपने बाथरूम बनवा रहे हैं, आपकी जॉब रहेगी वहां पे, लेकिन हुनर आना चाहिए आपके पास। ठीक है, इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। आप मुझे कमेंट्स करें, यस प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो करें, इस बात को स्प्रेड करें। जितना आप फैलाओगे उतना आपके दोस्तों का भला होगा। तो प्लीज इसमें मेरी हेल्प करें, इस मिशन में शामिल हो मेरे साथ, और मुझसे क्वेश्चंस पूछे, उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।